दी, उसने आपके साथ फ्रॉड किया, आपका इतना बड़ा लॉस भी हो गया और आपका सब मजाक उड़ा रहे हैं ये कहकर कि पाक जिमिन को इतना तक का नहीं पता था कि वो कंपनी फ्रॉड है और आप हंस रहे हो। हाँ, मुझे सब पता है। मैं तो बस इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि उस इंसान को लगता है कि वो मेरे साथ फ्रॉड करके बच जाएगा। बट आप उसे ढूंढोगे कैसे? वो तो कब का ये शहर छोड़ भी चुका है। मैं किसी के साथ भी ऐसे कोई डील या मीटिंग नहीं करती। मैं सबसे पहले उसका पूरा बैकग्राउंड पता करती हूँ। जिन जिन से भी मैंने मीटिंग या डील्स की हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, ऐसी जो उन्हें खुद भी नहीं पता अपने बारे में। जिमिन पीछे से चलते हुए आ रही होती है, तभी वो इंसान घूमकर पीछे जिमिन की तरफ देखता है। I'm sorry. I'm really sorry. प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा सारा पैसा लौटा दूंगा। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। ओह, माफ कर दो। चलो एक बार को कर भी देती, लेकिन अगर ये सबको पता चल गया तो फिर तुम जैसे बाकी कीड़े भी आएंगे, ये सोचकर कि पाक जीवन पर तो फ्रॉड करना बहुत आसान है और अगर पकड़े भी गए तो बस गिड़गिड़ाओ और माफी मांगो और बच जाओ। नहीं नहीं, इस तरह तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ सकती। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं ही हूँ जिमिन। क्या? कौन से हॉस्पिटल? जिमिन उस हॉस्पिटल में पहुंचती है और वो काफी बार काउंटर पे पूछ रही थी पे के बारे में, लेकिन वो जो काउंटर पे थी वो अपने फोन पर बिजी थी, इसलिए वो जिमिन को वेट करने के लिए कह रही थी बार बार। अंत में जिमिन को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी गन निकाली और सीधा उसके ऊपर पॉइंट कर पूछा, तुम लोगों को यहाँ पर रखा होता है या कि तुम सबकी हेल्प कर सको, ना कि फोन पर बातें करने के लिए। वो लड़की काफी ज्यादा डर गई थी। दूसरी जाकर डॉक्टर को बुला लाती है। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप अपनी गन नीचे रखिए, ये हॉस्पिटल है। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप किम टेओंग के रिलेटिव्स है ना? उनका कार एक्सीडेंट हुआ था, जिससे हुआ था उन्होंने ही किम टेओंग को यहाँ लाए हैं और उन्होंने ही किम टेओंग को ब्लड भी डोनेट किया है और वो अपनी गलती के लिए काफी ज्यादा गिल्टी भी लग रहे हैं, सो प्लीज उन्हें चिल्लाइएगा मत। जिमिन जब ये सब सुनती है तो वो थोड़ा सा रिलैक्स होती है, बट उसे ये अजीब लग रहा था कि ये कौन सा इंसान है जिसने एक्सीडेंट करने के बाद उसे हॉस्पिटल भी लेके आया, ब्लड भी डोनेट किया और अभी भी वहीं रुका है। नहीं तो लोग एक्सीडेंट होने के बाद भाग जाते हैं। जिमिन जब आईसीयू के बाहर जाती है, वहां पर वो शुगा को बैठा हुआ देखती है। वो तुम हो जिसकी कार से मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ? शुगा जिमिन की तरफ देखता है। हाँ, वो एक्चुअली में काफी ज्यादा गुस्से में था और इतना कहकर वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। फिर जिमिन उसकी तरफ देख रही होती है और उसे पता चलता है कि वो रो रहा है। जंगकुक शुगा और जिमिन की तरफ ही आ रहा होता है। जंगकुक ने शुगा को दूर से ही रोता हुआ देख लिया था और जिमिन को उसे घूरते हुए। जंगकुक ने ही अपने दिमाग में एक अलग कहानी बना ली थी कि जिमिन ने उसे पक्का कुछ कहा होगा जिस वजह से शुगा रोने लगा। ओह, तो तुम यहाँ, मतलब वो लड़की तुम्हारी बहन है। तो सुन लो, मेरे भाई ने कुछ भी गलत नहीं किया। वो लड़की भाग रही थी, इसलिए उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ। मेरे भाई ने कुछ भी नहीं किया। तुम अपनी हद पार कर रही हो अब। गलती तुम्हारी। चलो माना कि गलती मेरी बहन की थी कि वो भाग रही थी, तो क्या तुम्हारा भाई अंधा था, उसे दिखाई नहीं दिया कि कोई सामने से आ रहा है? इतनी स्पीड में कौन गाड़ी चलाता है जिससे सामने से आता हुआ इंसान भी ना दिखे? पर जी, मैंने तो कभी ऐसी मीटिंग वगैरह अटेंड ही नहीं की।
जितनी ये कंपनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी भी है। मेरे बाद तुम्हें ये सब कुछ हैंडल करना है। तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए, तुम्हें सब कुछ आना चाहिए थे। मतलब इसमें भी मैं ही जाऊं, पर क्यों? अब सारे काम क्या मैं ही करूं? तुम कुछ नहीं करोगे? बैठ के आराम कर रहे हो। वहां पर जिमिन आने वाली है इसलिए तुम नहीं जा रहे। ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ। ते अपनी दोस्त को साथ लेके जाती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रहा था। मीटिंग खत्म होती है, सब बाहर आ जाते हैं मीटिंग रूम से। ते कॉफी लेकर जा रही होती है और शिगा सामने से आ रहा होता है। ते का ध्यान नहीं था क्योंकि वो अपनी दोस्त से बात कर रही थी, और ना ही शिगा का ध्यान था क्योंकि वो फोन पे बात कर रहा था। आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। ते काफी ज्यादा डर गई थी और शिगा भी काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसे अभी अभी पता चला था कि आर्यन ने इन दोनों को जिस काम के लिए भेजा था, आर्यन को पता चला था कि उसकी कोरिया की कंपनी में काफी ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं जिसका उसे काफी टाइम से कोई अंदाजा नहीं था। फ्रॉड मीन्स जैसे कि अगर उसकी कंपनी ने कोई आइडिया सोचा तो उससे पहले ही दूसरी कंपनी वो काम कर चुकी है। कोई तो था जो उसकी कंपनी के आइडियाज दूसरी कंपनी को बेच रहा था, और शिवा को पता चला था कि वो और कोई नहीं, कोरिया की कंपनी का मैनेजर है। शिवा काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि आर्यन उस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था। वो वहां से चुपचाप चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी और का गुस्सा टे पर निकल जाए। उस मैनेजर को भी पता चल चुका था कि शिवा को पता चल चुका है उसके बारे में, इसलिए वो वहां से भाग चुका था। शिवा ने अपने कुछ लोगों को कहकर उसकी लोकेशन के बारे में पता करवाया। टे की दोस्त ने देखा था कि टे काफी ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो उसे कैफे में ले आती है। वहाँ वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, मस्ती वगैरह करते हैं। उसकी दोस्त भागते भागते रोड पर तक आ जाती है और टे भी उसे पकड़ने के लिए रोड पर आ जाती है। अपनी मस्ती में इतना खोए हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि सामने से कार आ रही है। सोफिया रुको, मुझे पकड़ के दिखाओ टे। रुको सोफिया, मैं भाग भाग के थक चुकी हूँ। शिवा ने उन्हें बताया कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहां से जा रहा था। गाड़ी चला रहा था और टे अचानक से सामने आ गई। भागते हुए अचानक से सामने आ गई। सो वो ब्रेक नहीं लगा पाया क्योंकि वो काफी ज्यादा स्पीड में था और उसके काफी ज्यादा नजदीक पहुंच गया था। किम टेयोंग, हाँ मैं उसकी बहन हूँ। अम, हाँ अब वो ठीक है, उन्हें होश आ चुका है। हम उन्हें 3 दिन हॉस्पिटल में ही रखेंगे ताकि वो अच्छे से रिकवर कर ले। आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं। शिवा उठता है और जल्दी से अंदर जाता है उससे मिलने। रुको, तुम नहीं जा सकते। जंगुक उसका हाथ पकड़ता है। जिमिन जंगुक की तरफ देखती है। वो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे कह रहा हो कि तुम उसे नहीं रोकोगी, पर जिमिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना हाथ छुड़वाती है और वहां से चली जाती है। तेज, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेज शिवा की तरफ देखती है जो अंदर आ रहा होता है क्योंकि जिमिन ने उसे बाहर ही रोक दिया था और शिवा से रहा नहीं गया तो वो अंदर आ गया। आप आपने कॉफी का बदला लिया? तेज को पता चल गया था कि शिवा की कार से ही एक्सीडेंट हुआ है। उसे ये लग रहा था कि उसने कॉफी का बदला लिया है।
क्योंकि उस टाइम पर वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और बिना कुछ कहे चला गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बोला ऐसा क्यों करूंगा? वैसे बात तो वो सही कह रही है, पर ये सच में तुमने कॉफी का बदला तो नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मजाक कर रही हो, इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? ओह, मैं डर गया था। तुम्हारा ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यह सरप्राइज तब होती जब तुम्हें मेरा मजाक पसंद आता। के 3 दिन हॉस्पिटल में रही थी और ये तीनों ही दिन रात और शिवा ने उसका ख्याल रखा था। हर एक चीज जो उसे चाहिए था वो उसे ला कर दिया। उसका पूरी तरीके से ख्याल रखा था। आप पिछले 3 दिन से हॉस्पिटल में हैं। प्लीज अपने घर जाइए और रेस्ट कीजिए। चला जाऊंगा थोड़ी देर में। हम्म, मैं आप पिछले 3 दिन से हॉस्पिटल में हैं और इसका काफी अच्छे से ख्याल रख रहे थे। इसलिए मैंने आपको माफ किया। प्लीज अपने घर जाओ और थोड़ी देर आप अपना भी ध्यान रखो, रेस्ट करो। हाँ, मैं बस जा ही रहा था। फिर सुबह टेको बाइक करता है और वहां से चला जाता है। ये काफी अलग है अपने भाई से। हाँ, सच में वो बहुत स्वीट है। अच्छा, बहुत स्वीट है। कहीं तुम्हें पसंद तो नहीं? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे पहले ही बता दो। बाद में बताओगी तो बहुत अफसोस होगा मुझे। आम, हाँ, बता तो दूंगी, लेकिन आप भी पहले मुझे ही बताओगी फिर। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी किसी से कोई प्यार व्यार होने वाला है। अगर हुआ तो जरूर बताऊंगी। तुझे पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ मैं, और तू यहाँ बैठा हुआ है। पूरे घर को ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ ढूंढता मिल जाता मैं तुझे। मुझे सपना नहीं आया था कि तू यहाँ बैठा रहेगा। अब क्या हुआ? अब ऐसी कौन सी मीटिंग आ गई जिसमें जिमिन आ रही है और तुझे नहीं जाना? मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। तमीज से, बड़ा भाई हूँ मैं तेरा। शिवा से डांट सुनकर जंगुक चुपचाप उसके साइड में बैठ जाता है और उसके हाथ में एक इनविटेशन कार्ड होता है जो वो शिवा को दे देता है। शिवा जब उसे खोलकर देखता है तब उसे पता चलता है कि वो कार्ड सियोल के सबसे बड़े बिजनेसमैन का था। वो एक पार्टी थी। पार्टी का रीजन ये था कि वो अपनी न्यू कंपनी ओपन कर रहे हैं। कंपनी भी नहीं कह सकते उसे, एज अ होटल कह सकते हैं। ये तो सियोल के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। इनफैक्ट पापा मुझे बता रहे थे कि उन्हें भी इनविटेशन आया है और वो भी आने वाले हैं। मतलब मुझे भी जाना पड़ेगा इसमें? हाँ, पापा आने वाले हैं, मतलब तुम्हें भी जाना तो पड़ेगा ही। दी, मेरा आना जरूरी है, मुझे नहीं जाना। दी, अगर कभी हमारे साथ ऐसा कोई हादसा होता है ना तो हमें उससे सीखना चाहिए कि हमें ऐसे लोगों से कैसे लड़ना है, ना कि हमें घर बैठ जाना चाहिए इन सबसे छुप कर। जब तुम्हारी कोई गलती नहीं थी इसमें तो तुम क्यों चुप कर बैठी हो? तुम्हें पार्टीज वगैरह जाना कितना पसंद था और अब तुम कहीं पर भी नहीं जा रही हो। ये गलत है कि तुम्हें सीखना है लड़ना, ना कि छुप कर बैठना। मिस्टर जियोन जंगकुक, हमारी मीटिंग आपने क्यों कैंसिल करी? हमारी तो डील होने वाली थी ना। आर यू सीरियस मिस्टर जैन? आपको मेरी सेक्रेटरी ने बताया नहीं कि हम आप जैसे लोगों के साथ काम नहीं करते जो अपने प्रोडक्ट्स में मिलावट करते हैं। ओह कम ऑन मिस्टर जॉन, थोड़ी बहुत मिलावट तो हर कोई करता है। आप भी तो करते होंगे। इनफैक्ट आपके तो बहुत सारे साइड बिजनेस। डोंट यू डेयर हाउ टू कंपेयर माय वर्क विद योर थर्ड क्लास वर्क। तुम्हारी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो प्रोडक्ट्स लोगों की स्किन को सिर्फ बाहर से अच्छा करता है, बाकी अंदर से उनकी स्किन खोखली होती जा रही है।
और जियोन कंपनी कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। वो अपने कस्टमर्स को कभी धोखा नहीं दे सकती। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी थर्ड क्लास कंपनी के साथ डील कर लूं?